हेलो, गुड इवनिंग भाई। आज हम सीखते हैं कोई भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। ओके, फिर √5 इरेशनल कैसे प्रूव होता है, फिर दोनों ही लैंग्वेजेस में बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं, √3, √7, √11, यानी ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इरेशनल कहलाते हैं। The numbers which cannot written in the form of P upon Q are known as irrational, and the numbers which can be written in the form of P upon Q are known as rational number. Okay, here we will read only that numbers which cannot be written in the form of P upon Q, which are irrational numbers. Okay, तो सबसे हमें प्रूव क्या करना है कि अपरिमेय होती है। भाई अपरिमेय संख्या वो होती है जो रूट में नहीं लिखी जा सकती है। देखिए, अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो अपॉन में नहीं लिखी जा सकती, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जाती हो। कंडीशन यहाँ पे होता है डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। देखिए, अगर ऐसा सवाल प्रूव करा रहा है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम सपोज कर लेते हैं √5 इरेशनल ना होकर एक रेशनल नंबर है। जब भी तो हम बोलेंगे कि √5 इरेशनल होगा, बाद में प्रूव होकर जब बात आएगी। ठीक है, लेट वी सपोज √5 इज रेशनल। ओके, लेट बी सपोज √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर where P and Q are co-prime numbers, where P and Q are co-prime numbers, co-prime numbers. My dear, prime numbers are that numbers which have HCF 1, which have no common factor other than 1. ओके, तो मैंने मान लिया √5 एक इरेशनल नंबर ना होके एक रेशनल नंबर है जो P अपॉन Q की फॉर्म में अभी मैं लिखूंगा, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। देखिएगा, मैं मान लेता हूँ यहाँ √5 एक इरेशनल नंबर है वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। मेरे कहने का मतलब क्या है, रेशनल है तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाएगा। भाई यहाँ मैं रेशनल की बात करने लग रहा हूँ, और यदि कोई नंबर रेशनल है तो वो सीधी सी बात है P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, और वो P अपॉन Q वो नंबर्स होंगे जो कोप्राइम होंगे। कोप्राइम नंबर वैसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो, यानी उनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। इफ एनी नंबर इज रेशनल देन, भाई हमने प्रूव करा है कि √5 एक रेशनल है, देन √5 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। Students, here we want to prove √5 is irrational, so there is no rule of root. Okay, root represents in each case it is irrational. और we can होगा क्या, भाई हमें इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल के लिए हमें पता है √5 इरेशनल है, तो नंबर को हम रेशनल बनाने का प्रयास करेंगे। रेशनल के लिए कंडीशन है भाई रूट खत्म होना चाहिए। तो मैं करता क्या हूँ, दोनों साइड का स्क्वायर करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ sides. If we take square on both sides, then what happens? √5q square will 5q square. √5q square is equals to P square. √5 स्क्वायर इज 5, वही √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। एज वी से q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5, इट is saying this P square is divisible by 5. It is saying P square is divisible by 5. If any number's square is divisible by any number, then we can say the number will also divisible by that number. मैंने कहा है यदि कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड है तो वो नंबर भी 100% उस नंबर से डिवाइड होगा। मैं बोल रहा हूँ 8 का स्क्वायर 4 से डिविजिबल है, तो आप लोग कहेंगे 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 4 कितना आ जाएगा भाई 16 आ जाएगा। तो वो नंबर जो है ना 8 ये भी डिवाइड हो रहा होगा। आई बात समझ। मैं यहाँ मैं सबसे पहले लिखूंगा
देखो एक बात और समझने वाली है भाई, पी स्क्वायर पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा जब भी तो कोई रिमाइंडर नहीं है मेरे पास। यदि पी स्क्वायर डिवाइड नहीं कर रहा होता तो कुछ रिमाइंडर होता। सो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, इज डिविजिबल बाई 5। सो p is also divisible by 5, okay, divisible by 5. If p square is divisible by 5 then p is also divisible by, नीचे वाली लाइन यहाँ ना देखें इसलिए इस लाइन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, p is also divisible by 5, okay। इसका मतलब क्या है कि भाई क्यू पी स्क्वायर अपॉन में आ रहा है तो 5 पी स्क्वायर को पूरा डिवाइड कर रहा होगा, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को खुद को भी डिवाइड कर रहा होगा। भाई जब मैं पी को डिवाइड करके देखूंगा 5 से तो कुछ टाइम बढ़ जाएगा ना। 5 का पी में डिवाइड करके देखो तो मैं मान ले रहा हूँ लेट p इज इक्वल्स टू 5r। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ फॉर सम इंटीजर्स, फॉर सम इंटीजर्स, ओके। इसका मतलब क्या है भाई कि जब मैं 5 को p से डिवाइड करूंगा कुछ बार डिवाइड जाएगा ना, मैंने वो डिवीजन ही लिया, लेट r बार जाएगा, ओके। मान लीजिए यहाँ अगर मैं p कोई नंबर 10 ले रहा हूं तो 5 2 जा 10 हो जाएगा इसके इक्वल। आ रही है बात समझ? इफ p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5r स्क्वायर, वी कैन अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो वी विल स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5r होल स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर 25r स्क्वायर। वी नो वेरी वेल p स्क्वायर दिस नंबर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। भाई समझ में आ रही बात कि p स्क्वायर किसके बराबर है? 5q स्क्वायर के बराबर है। तो मैं इस p स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? बताओ भाई, मैं इस p स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो लिख सकता हूँ 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर। लिख देना बिकॉज 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अरे बात आई होगी बात समझ? अच्छा हम कह सकते हैं भाई 5 से 25, 5 से कट गया, अब q स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आएंगे इज इक्वल टू r स्क्वायर। भाई जैसे हम यहाँ बोल रहे थे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सिमिलरली वी कैन से q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देन q विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ओके और नॉट? q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। भाई यहाँ एक चीज गलत हुई है सवाल में। हुई क्या है वो गलत? हमने सपोज क्या किया था कि √5 इज रेशनल, where √5 is rational, it can written in the form of p upon q, where p and q are co-prime numbers which have not any common factor other than 1, जिनका एक के अतिरिक्त कोई फैक्टर नहीं है। और जब मैं देखने लग रहा हूँ p भी 5 से डिवाइड हो रहा है, q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हमने तो कुछ झूठ बोला है सवाल में, ठीक है? यानी हमें ये तो प्रूव करना नहीं था भाई। हमने क्या बोला है कि p एंड q आर को प्राइम। इसका मतलब है नंबर होते हैं जिनका एक के अलावा कोई फैक्टर ना हो। मैं लिख भी दे रहा हूँ p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ओके भाई, अब क्या बात समझ में आई? p भी 5 से डिवाइड है, p भी 5 से डिवाइड हो रहा है, q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है? हमारी कंट्राडिक्शन है, नहीं हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। जो हमने सपोज किया बात वो तो गलत सपोज किया ना, वो सारी बात गलत प्रूव हो रही है। यदि सारी बात गलत प्रूव हो रही है तो इसका मतलब ये तो एक इरेशनल है। जब रेशनल नहीं है, नंबर दो ही टाइप की होती है, रेशनल और इरेशनल, ठीक।
अब यहाँ लिखेंगे हम और कंट्राडिक्शंस और सेंस देखिएगा जो हम भाई सपोज लिख दो कंट्राडिक्शन लिख दो और कंट्राडिक्शंस आर रॉन्ग, यानी हमारी जो अभी धारणा थी वो सारी कैसी है, गलत सिद्ध हो रही है। आई बात समझ भाई, और कंट्राडिक्शंस आर रॉन्ग हमने बिकॉज रूट बिकॉज वाई पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम। मैं बोल रहा हूँ पी और क्यू वो संख्या नहीं रही जो हमने सोचा था, है ना, बिकॉज पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम इट हैज अदर फैक्टर देन वन। जबकि कोप्राइम नंबर्स एनी नंबर्स कैन said to be कोप्राइम if they have not any common factor other than one। so hence भाई क्या कह सकते हैं हम, hence root 5 is irrational। ओके भाई, इसी टाइप से यदि हमें प्रूव करना हो रूट 3 तो रूट 3 के लिए भी यही प्रोसेस करेंगे। चलिए एक बार बहुत जल्दी से रिपीट करते हैं। हमने माना है भी रूट 5 एक रेशनल है, पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखी जाएगी, पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखी जाएगी तो पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखी जाएगी। पी अपन क्यू ऐसे नंबर में है जो कोप्राइम यानी जिनका एक के अतिरिक्त कोई फैक्टर नहीं है, वही तो पी अपन क्यू फॉर्म कहलाएगी। अच्छा यदि अतिरिक्त कोई फैक्टर नहीं है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की है रूट 5 की क्यू में कर रहा हूँ या पी की में कर रहा हूँ, तो रूट 5 क्यू इज इक्वल्स टू पी। रूट हमें नहीं चाहिए, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया है मैंने यहाँ। रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 5 क्यू का स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाएंगे। इसका मतलब क्या, पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होने लग रहा है। यदि पी स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो पी भी 5 से डिवाइड होगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। पी 5 से डिवाइड है तो कुछ इंटीजर्स के लिए डिवाइड हो रहा होगा, कुछ बार डिवाइड हो रहा होगा, मैंने वही लिखा पी इज इक्वल्स टू 5 आर फॉर सम इंटीजर्स, पी इज इक्वल्स टू 5 आर। ओके, तो यहाँ फिर अगेन बोथ साइड्स और टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 आर स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 आर स्क्वायर। 5 से 5 बार कट जाएगा, 25 क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल 5 को डिवाइड कर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी डिवाइड करेगा। हमारी कंट्राडिक्शंस क्या थी कि पी और क्यू का एक के अतिरिक्त कोई फैक्टर नहीं है भैया, 5 भी डिवाइड कर रहा है, फैक्टर जब भी तो डिवाइड कर रहा है। कंट्राडिक्शंस आर रॉन्ग, यानी हमारी जो सपोजिशन थी वो सारी गलत है। So it is a irrational number। okay, P नहीं है M है, ठीक है, ये मैंने प्राइम लिखा है, को प्राइम।